तो यहाँ पे हमारा अगला पार्ट है डिविजन फैक्ट्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। अभी मैंने आपको ऊपर सिखा दिया है। तो जैसे हमने क्रॉस चेकिंग के लिए सीखा था कि ये एंड में दो नंबर्स हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि अगर हमें ये आंसर मिलता है तो वो करेक्ट है या गलत है। तो द कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वही होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है, मतलब जो उससे जुड़ता है या उसका कुछ रिलेशन होता है। और मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता है क्या है। और फिर फैक्ट यानी कुछ वैल्यू या डेटा या उसका कुछ मतलब जो होता है उसे फैक्ट कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे डिवीजन फैक्ट हमारा है जो क्वेश्चन है, तो जैसे 15 डिवाइडेड बाय 3। और कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना। क्योंकि इस 15 को आप देखो मत, इन दोनों को देखो और इनको मल्टीप्लाई करके आप चेक करो कि आपको ये नंबर मिलता है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे हम ये थोड़ा उल्टा करके लिख लेंगे। तो इस 5 को हम यहाँ पे लाएंगे और इस 15 को हम यहाँ पे ले जाएंगे, यानी 15 को यहाँ से यहाँ पे ले जाएंगे। और बीच का जो साइन है ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा। तो जैसे डिवीजन का साइन है यहाँ पे एक लाइन और फिर ऊपर एक दाना या डॉट ड्रॉ करते हैं और नीचे भी एक डॉट ड्रॉ करते हैं, तो ये डिवीजन का साइन हो जाता है। और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पे आपको दूसरा दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन में, अगर आप 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 या 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखो उसका वैल्यू हमेशा सेम ही आता है। तो इसलिए फिर से यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 है और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, तो ये दोनों सेम ही है और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो जाते हैं। तो अभी हम आते हैं अपने पहले एक्सरसाइज पे। So write the two division facts from the given multiplication fact। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया गया है और हमें डिवीजन का फैक्ट फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने सीखा था टू कन्वर्ट अ डिवीजन फैक्ट इनटू अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, यहाँ का जो नंबर है हम उसे यहाँ पे लेते हैं और यहाँ का नंबर यहाँ पे लेते हैं और फिर हम साइन चेंज करते हैं। वैसे भी जब हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट डिवीजन फैक्ट में चेंज करते हैं, यहाँ का नंबर मैं यहाँ पे ले लूँगा और यहाँ का नंबर मैं यहाँ पे ले लूँगा और बीच का साइन मैं चेंज कर लूँगा। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल्स 42 हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। तो डिवीजन फैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं करूँगा 42 डिवाइडेड बाय ये 6 हमेशा सेम ही रहेगा, तो 6 इक्वल्स ये 7 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स 7। और ये हमारा सबसे पहला डिवीजन फैक्ट है। अभी हमने सीखा था कि आप उसको मतलब इन्वर्ट या चेंज कर सकते हो और उसका वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगा। तो जैसे 42 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स 7 और फिर से इसको आप चेंज करोगे तो 42 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स 6, ठीक है, ये याद रखना। तो जैसे मैं यहाँ पे ये लिख लूँगा 42 डिवाइडेड बाय 7, तो 42 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स 6, ठीक है, क्योंकि हम इसे भी यहाँ पे ला सकते हैं और इसे भी यहाँ पे ला सकते हैं, पर लेकिन हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो हमेशा याद रखना इन दोनों को स्विच करो और फिर साइन चेंज करो। और अगर आपको दूसरा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का आंसर आपको आंसर करना है तो बस ये दोनों जो नंबर है इन्हें चेंज करो और बस ये थोड़ा चेंज करते हुए आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। और ये आपको थोड़ा शायद कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, इस कॉन्सेप्ट को समझो और फिर आपको आसानी से आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमें ये थोड़ा
ट्रिकी सम दिया गया है। तो कंसिडर 65 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स 65। द कॉरेस्पॉन्डिंग डिविजन फैक्ट्स आर 65 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल 65। जैसे हमने सीखा था, ये 65 यहाँ पे आ जाएगा और ये 65 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे तो दोनों सेम ही नंबर है, लेकिन दूसरे सम में वो अलग हो सकते हैं, और फिर ये साइन चेंज हो जाएगा। तो 65 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल 65, और फिर 65 डिवाइडेड बाय 65 इक्वल्स 1, क्योंकि हम इन दोनों को चेंज भी कर सकते हैं। और ये दोनों रूल हमेशा याद रखना। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, द क्वोशंट इज अ नंबर इटसेल्फ। तो क्वोशंट मतलब आपका आंसर। तो जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे, उसका आंसर हमेशा दूसरे नंबर, वही नंबर से डिवाइड करोगे, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। या जब आप एक नंबर को 1 से डिवाइड करोगे, वो आपका आंसर वो नंबर ही रहेगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था, जब एक नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो नंबर ही रह जाता है। वैसे ही डिवीजन में जब हम एक नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, वो नंबर चेंज नहीं होता, बस वैसे ही रहता है। लेकिन जब हम उस नंबर को अपने आप से डिवाइड करें, यानी जैसे 65 डिवाइडेड बाय 65, हमारा आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, और अभी बस इस कॉन्सेप्ट पे हमारा ये अगला एक्सरसाइज है। तो जैसे हमारा पहला सम यहाँ पे दिया गया है 8 डिवाइडेड बाय 8, तो इसका आंसर है 1, क्योंकि दोनों नंबर यहाँ पे 8 ही है, और एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इक्वल्स 1। वैसे ही हमारा दूसरा सम है 102 डिवाइडेड बाय 1, तो 100 एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स द नंबर इटसेल्फ। तो जैसे 102 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स 102 ओनली, क्योंकि 1 का ज़्यादा वैल्यू नहीं होता, इसलिए वो कुछ चेंज नहीं होता आपका आंसर। वैसे ही हमारा अगला सम है 27 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे आपको ये थोड़ा साइन क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन लिखते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, और फिर ऊपर एक डॉट और नीचे एक डॉट। ठीक है, ऐसे डिवीजन का साइन हम लिखते हैं। 27 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स 27, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स द नंबर इटसेल्फ। वैसे ही 16 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि दोनों नंबर सेम है, हमारा आंसर 1 आ जाता है। और वैसे ही इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए आपको बाकी के सम होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं।